Hello everyone and welcome back to Bhavika's Motherhood Journal। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूबॉर्न बेबी केयर के बारे में। बेसिकली कुछ एक गलतियों के बारे में जो अक्सर हम न्यूबॉर्न बेबी के साथ, नवजात शिशु के साथ करते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती है कि क्या होता है कि बेबी जब डिलीवर होता है उसके बाद उसके नाभि के ऊपर एक छोटा सा हिस्सा गर्भनाल का होता है। तो कई बार हमें बताया जाता है हमारी दादी नानी से या जो बेबी को मालिश करने वाले होते हैं उनसे कि ये जो गर्भनाल का हिस्सा होता है उसके ऊपर तेल लगाना चाहिए या घी लगाना चाहिए या पाउडर लगाना चाहिए ताकि ये जल्दी गिर जाए। बिल्कुल भी नहीं, ये सारी चीज़ें आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो गर्भनाल का हिस्सा बेबी की नाभि के ऊपर होता है वो अपने आप ही 6-7 दिन से लेकर 10-15 दिन में या मैक्सिमम 20-22 दिन तक अपने आप ही ड्राई होकर के गिर जाता है। आपको उसके ऊपर घी, तेल, पाउडर ये सारी चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें लगाने से उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, बाकी फ़ायदा कोई नहीं होगा। या फिर कई बार तो गांव देहातों में ऐसे भी मैंने सुना है कि उसके ऊपर मिट्टी लगाई जाती है या फिर गोबर भी लगाया जाता है। तो इससे तो बेशक बच्चे को इन्फेक्शन ही होगा। तो ये सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको गर्भनाल के ऊपर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही सूख कर गिर जाएगा। दूसरी, कई बार हमें कंफ्यूजन होती है कि ये जो गर्भनाल का हिस्सा है, अगर हम बच्चे को कपड़े पहना रहे हैं या डायपर पहना रहे हैं तो ये गर्भनाल को हमें डायपर के अंदर लेना है या फिर डायपर के ऊपर ही रखना है। तो अगर आप उसके ऊपर डायपर कवर कर दोगे तो फ्रैक्शन होगा, उसकी वजह से फिर परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो बच्चे को अगर आप कपड़े पहना रहे हो या डायपर पहना रहे हो तो उसको आपको खुला रखना है। जैसे डायपर उसके नीचे तक ही पहनाओ, थोड़ा सा अगर बड़ा आपको लगे तो फोल्ड कर लो, लेकिन वो गर्भनाल को आपको डायपर के अंदर कवर भी नहीं करना है, उसको टच भी नहीं करना है। दूसरी चीज़ कि बेबी जब डिलीवर होगा उसके तुरंत बाद हमें उसको गुट्ठी पिलाना चाहिए या फिर शहद पिलाना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी गलत है। न्यूबॉर्न बेबी को आपको शहद, गुट्ठी ये सारी चीज़ें नहीं पिलानी है। शहद तो इनफैक्ट 1 साल से छोटे बच्चे के लिए मना किया जाता है, क्योंकि शहद में ऐसे तत्व होते हैं जो बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो न्यूबॉर्न बेबी को तो आपको शहद बिल्कुल नहीं चटाना है। और जो गुट्ठी होती है उसमें भी मेनली हर्ब्स होते हैं जो न्यूबॉर्न बेबी आपका डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। अगर आपको बच्चे को कुछ पिलाना ही है तो उसकी माँ का जो पहला पीला गाढ़ा जो दूध होता है जिसको कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है वो पिलाइए। ये शहद या गुट्ठी आपको बच्चे को बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए। इसके बाद एक और है कि बेबी को एटलीस्ट 6 महीने तक या 1 साल तक हमें ग्राइप वाटर पिलाना चाहिए। इससे बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होगा। तो अगर आप पिलाना चाहे तो ठीक है, बाकी इससे बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल इम्प्रूव नहीं होता है। बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम भी अपने आप ही 6 महीने तक धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। ग्राइप वाटर पिलाने से बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव नहीं होता है। लेकिन ये हमारे घरों में बहुत सालों से चला आ रहा है। जैसे मैंने भी बचपन में ये ज़रूर से पिया था, तो ये प्रैक्टिस हम आगे हमारे बच्चों के साथ भी करते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 6 महीने से छोटे बच्चे को आपको ऊपर से माँ के दूध के अलावा ऊपर से कोई भी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, विटामिन डी के ड्रॉप्स या मल्टीविटामिन ड्रॉप्स आप दे सकते हो। विटामिन डी ड्रॉप्स बच्चे के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप जब बच्चे को अपना दूध पिलाते हो तो माँ के दूध में सारे न्यूट्रिशन होते हैं, लेकिन विटामिन डी थोड़ा कम होता है। तो विटामिन डी के ड्रॉप्स या मल्टीविटामिन आप बच्चे को दे सकते हो, लेकिन ये शहद, गुत्थी, ग्राइप वाटर ये सारी चीज़ें आपको देने की ज़रूरत नहीं होती है। और हम क्या करेंगे कि बच्चों को काजल लगाते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। अक्सर हमारे घर के जो बड़े होते हैं वो हमें बताते हैं कि बच्चों को काजल लगाना चाहिए वरना बच्चे को नज़र लग जाती है, फिर बच्चा रोता रहेगा। तो ये भी बिल्कुल गलत है। अगर आप बच्चे को नज़र से दूर रखना चाहते हो
काला टीका आप लगा सकते हो बच्चे के सर के ऊपर या पाँव में, लेकिन बच्चों की आंखों में काजल आपको बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है कि वो काजल इम्प्योर हो सकता है कि आपके हाथ गंदे हो, तो उससे फिर आप बच्चे की आंखों में बैक्टीरियाज ही डालोगे। या फिर कई बार तो ऐसा भी होता है कि जैसे बच्चा काजल लगाना नहीं चाहता है, हम जबरदस्ती लगा रहे हैं, तो उससे बच्चे को आंखों में इंजरी भी हो सकती है, बच्चे की आंखें भी जा सकती है। और बार बार काजल अप्लाई करने की वजह से बच्चों की आंखों के अंदर या इनफैक्ट हमारे भी आंखों के अंदर एक छोटा सा होल होता है, जिसे हमारे आंखों के अंदर एक नमी बनी रहती है, पानी बना रहता है, तो वो ब्लॉक हो सकता है, जिससे बच्चे को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो बच्चों की आंखों में काजल आपको बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि काजल लगाने से बच्चों की आंखें बड़ी हो जाती है। अगर ऐसा होता तो ये जो चाइनीज लोग होते हैं, जो नेपाल के लोग होते हैं, वो भी काजल लगा लगा कर अपनी आंखें बड़ी कर लेते। तो बच्चे की आंख बड़ी होगी छोटी होगी ये उसके जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है, ना ही आपके काजल लगाने से बच्चे की आंख बड़ी होगी। तो काजल भी आपको बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। और एक गलती हम क्या करते हैं कि अगर हम बीमार हैं, हमें जैसे माँ को अगर सर्दी जुकाम खांसी फीवर है, तो हम बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं, अपने से दूर रखते हैं ताकि बच्चा बीमार ना हो पाए। ये भी गलत है। आपको बच्चे को दूध तो जरूर से पिलाना है। आपके दूध से बच्चा बीमार नहीं होगा। जैसे जब हम बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज क्रिएट करती है, तो जब आप बच्चे को दूध पिलाओगे तो आपकी बॉडी के थ्रू वो जो एंटीबॉडीज होगी वो दूध के थ्रू बच्चे को भी ट्रांसफर होगी, तो बच्चे को फायदा ही होगा। ध्यान आपको क्या रखना है कि बच्चे को गोदी में लेने से पहले एक बार अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लो। अपने फेस के ऊपर आप चाहे तो मास्क पहन सकते हो, क्योंकि सांस के थ्रू भी बच्चे को बैक्टीरिया ट्रांसफर हो सकते हैं। छींकते हो आप, खांसते हो, तो बच्चे को बैक्टीरिया ट्रांसफर हो सकते हैं, तो बेहतर रहेगा कि आप मास्क पहन लो। चाहे तो कपड़े भी चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि जैसे अगर आपको सर्दी जुकाम है तो आप बच्चे को दूध ही ना पिलाओ। आपको अगर बीमार भी हो तो दूध तो बच्चे को जरूर से पिलाना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।